सर आगे समझ में। आ गया? यस सर। देखो, जिन्हें नहीं आया है उनके लिए मैं बता देता हूँ, जिन्हें समझ में नहीं आया उनके लिए बता देता हूँ। मैं सी स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी किसके इक्वल है? 0 के। पर हमें क्या गिवन है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है। तो इनकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा? ट्वाइस ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। अब आगे करते हैं। हमारे पास कुल मिला के कंडीशन क्या है? 2 a डॉट बी इक्वल्स टू 0। अब यहां देखो, a डॉट बी का फॉर्मूला लगा देता हूं मैं। a डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? आइदर 2 इज 0 और a इज 0 और b इज 0 और cos थीटा इज 0। 2 तो 0 नहीं है, a भी 0 नहीं है, क्योंकि अगर वेक्टर है उसका कुछ ना कुछ अगर मैग्नीट्यूड दिया है, नॉन जीरो वेक्टर है तो a 0 नहीं हो सकता। b अगर नॉन जीरो वेक्टर है तो b भी 0 नहीं हो सकता। इट सिंपली मींस cos थीटा इज 0। और cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा 90 हो। implies that vector a is perpendicular to vector b। अब बोलो बच्चों, किसी को कुछ पूछना है तो? कशिश समझ में आ गया बेटा? सर। वंश? यस सर। कुछ पूछना है तो बेटा पूछ सकते हैं, बिना डरे बिना झिझके। चलो, और साथ में नोटबुक लेके बैठो सब लोग। जैसे जैसे मैं कर रहा हूं करते रहो, सिर्फ देखने से नहीं होगा, हाथ से किया करो काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डॉट प्रोडक्ट का ही क्वेश्चन है। अ फोर्स ऑफ 3i प्लस 4j न्यूटन makes a body move on a rough plane with a velocity 6i plus 5j plus 2k meter per second. Calculate the power in watts. पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बोलो। भार्गवी? भार्गवी? बोलो बेटा। So work done upon time taken. पावर का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो है वर्क डन पर यूनिट टाइम। यहां तो क्या दिया है? फोर्स और वेलोसिटी। फोर्स गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, पावर तो गिवन है ही नहीं, मतलब वो वर्क तो गिवन नहीं है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं।
देखो बेटा, पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, या हम क्या लिख सकते हैं, P equals to dW over dt, where dW is small work done and dt is small change in time, और d by dt वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स फॉर्मूला से बाहर आ जाएगा, ये आएगा फोर्स डॉट ds ओवर dt। अगर फोर्स कांस्टेंट ना होता तो हम इसे फॉर्मूला से बाहर नहीं ले सकते थे। ds ओवर dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वेलोसिटी। तो पावर क्या होगी, फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स हमें दे रखा है 3i प्लस 4j डॉट वेलोसिटी इज 6i प्लस 5j प्लस 2k। अब डॉट प्रोडक्ट में वैसे तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के कर सकते हैं, पर मैंने बताया था वो सब आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, ये सब जीरो आता ही है। तो हमें करना क्या है, सिर्फ आई के कोएफिशिएंट का आई के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन, जे का जे से और के का के से। तो ये क्या आया, 3 इंटू 6 18 प्लस 4 इंटू 5 20, यहाँ के नहीं है तो 0 इंटू 2 0, दैट इज 38 वॉट्स। ये पावर आ गई। नोट करो, कुछ पूछना है तो बोलो। टाइप भी लिख सकते हैं, पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी, या फिर पूरा डेरिवेशन करके दिखाना नहीं, ये तो जरूरी है? मैंने तुम लोगों को समझाया, एग्जाम में सीधे करना, ठीक है। सर ये समझ नहीं आया, फोर्स वाला भार क्यों किया? बेटा जो क्वांटिटीज कांस्टेंट होती हैं वो डिफरेंशिएशन से बाहर ली जा सकती हैं। मान लिया हमारे पास ये चीज है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू एफ एक्स, मतलब कोई फंक्शन है उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ फोर्स क्या था, कांस्टेंट फोर्स था, उसकी वैल्यू फिक्स है, वो बदल नहीं रही है, तो फोर्स को हमने डिफरेंशिएशन से बाहर रख लिया। डिफरेंशिएशन किसका हुआ, वेरिएबल क्वांटिटी का, डिस्प्लेसमेंट का। डिफरेंशिएशन के अंदर आप बेसिकली निकालते क्या है, रेट ऑफ चेंज। तो कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज थोड़ा ही निकालेंगे, आप किसका निकालेंगे, वेरिएबल क्वांटिटी का, ठीक है। यस सर। तो आप पेपर में डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे, पावर इक्वल्स टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब तो याद हो ही जाएगा फॉर्मूला, वो तो पहले नहीं पता था इसलिए मैंने बताया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, आप ट्राई करेंगे और नोटबुक का फोटो मुझे अभी भेजेंगे पर्सनल मैसेज में, ग्रुप में नहीं। प्रूव दैट वेक्टर a इक्वल्स टू i माइनस 2j एंड वेक्टर b इक्वल्स टू 2i प्लस j प्लस 8k are perpendicular to each other. जल्दी ट्राई करो और मुझे बताओ क्या हो रहा है। ग्रुप में नहीं भेजना, पर्सनल मैसेज में भेजेंगे, फोटो भेजनी है जल्दी।
जल्दी करो सर बच्चों, भेजो ग्रुप में, मेरे पर्सनल भेज मैसेज दिया में। ठीक है, मैं देख रहा भेज हूँ। दिया सर। बाकी बच्चे भी जल्दी भेजें बच्चों। बच्चों क्या कर रहे हो, इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है ये, जल्दी भेजो। ठीक, भाई 4 बच्चों ने भेजा है, बाकी बच्चे भी भेजें जल्दी। कशिश, अभिषेक, साक्षी, वंश, जल्दी भेजो। गलत होगा बेटा कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा यहाँ। बच्चों ये गलत बात है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, भेजने जल्दी नहीं, कुछ नहीं करके भेज रहे, एटलीस्ट इन्फॉर्म ये कर दो कि हमें नहीं आ रहा है। सामने देखो कैसे होगा। मैंने बताया था अगर दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो मोस्ट प्रोबेबली ये डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। हमें वेक्टर्स ए और वेक्टर बी को डॉट क्या करना है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो हम करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी i - 2j डॉट
2i प्लस जे प्लस 8k। अब क्या करना है, i के कोएफिशिएंट का i के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन और j के कोएफिशिएंट का j से k का k से। तो i का कोएफिशिएंट यहाँ है 1, यहाँ है 2, j का कोएफिशिएंट यहाँ है -2 और इधर है 1, k का कोएफिशिएंट यहाँ 0, इधर 8। तो ये क्या आया, 2 -2 + 0 दैट इज 0। अब a डॉट b जब 0 आ गया, इट मींस ab cos थीटा इज 0। ab cos थीटा 0 है, ना a 0 है ना b 0 है, ab cos थीटा 0 है, इट मींस cos थीटा इज 0। एंड इफ cos थीटा इज 0, थीटा इज 90 degree, which clearly indicates that a is perpendicular to b। किसी को पूछना है कुछ? नो सर। कशिश, यस सर। क्यों नहीं भेजा था बेटा सॉल्यूशन? सर हाफ रह गया था वो। और ग्रुप से अभी अभी कौन गायब हुआ यहाँ से? श्रेया है, स्नेहा है, कौन गया है? अविशी, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूं, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। इफ यूनिट वेक्टर्स a cap and b cap are inclined at an angle theta, then prove that modulus of a cap minus b cap is 2 sin theta by 2। देखो कैसे होगा। पहली बात तो ये जान लें, अगर a कैप और b कैप यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब इनका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, मतलब 1 है। हमें क्या दिया है, गिवन तो कुछ नहीं है, स्टार्टिंग से करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ a कैप माइनस b कैप, देखो बच्चों हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर मैं वेक्टर a डॉट वेक्टर a करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर मैं लिखना चाहूं मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी स्क्वायर, तो वो कैसे आया होगा, इनके डॉट प्रोडक्ट से। सीधे सीधे ये फॉर्मूला है, a माइनस बी डॉट a माइनस बी क्या आना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी स्क्वायर। ये वाली लाइन क्लियर है? यस सर। किसी को पूछना है अगर इस लाइन में कुछ तो बोलो। नो सर। चलो आगे देखते हैं।
इधर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ये क्या आएगा, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। इतना क्लियर? यस सर। आगे ए डॉट ए क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी, मॉड्यूलस से मतलब मैग्नीट्यूड, इनटू कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह बी डॉट ए भी क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस बी डॉट बी क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर। बोलो बच्चों अगर कोई डाउट है यहां तक तो। ये वाला फॉर्मूला लगा है, ए डॉट ए स्क्वायर होता है, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने क्या लगा दिया, मॉड्यूलस। ए डॉट बी का फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा, वो लगाया है, बी डॉट ए भी वही होगा, वो लगाया है, और यहाँ अगेन ए ये वाला फॉर्मूला लगाया है। अब मॉड्यूलस ऑफ ए क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 1 माइनस 1 इंटू 1 कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 1 कॉस थीटा प्लस 1। तो ये क्या आ गया, 2 माइनस 2 कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है तो बताओ। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा आ गया मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। यहां तक लिख लो, मैं फिर मिटा रहा हूं इसे। हमारा आया मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। आंसर जो है वो साइन थीटा बाय 2 की फॉर्म में है। तो बेटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, मैं यहां लिख देता हूं, cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं cos थीटा की जगह लिखूं तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये क्लियर है? ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला है ये, cos 2 थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखो, यहाँ 2 थीटा था, यहाँ थीटा आ गया, तो अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा बाय 2। तो अब इसमें मैं प्लेस कर देता हूं ये वाली कंडीशन, तो हमारे पास क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये हो गया 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और ए माइनस बी इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाय 2।
क्लियर है बच्चों? यस सर। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। सर ये इधर 2 थीटा और थीटा बाय 2 कैसे हो गया? देख बेटा, ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा क्या होता है 1 - 2 sin² थीटा।